नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में एक किसान के अनुभव के बारे में आपको जानकारी देंगे जो कि न्यू हॉलैंड T6090 ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 165 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। उसके अलावा न्यू हॉलैंड कंपनी का 5510 लोडर के साथ में इस ट्रैक्टर का ये जो इस्तेमाल जो है करते हैं। और जो नॉर्मली जो बिग बेलर है, जो कि बिग बेलर 890 प्लस बेल्स बनाने के लिए इसका जो इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, इनका जो पूरा सेटअप है इन्होंने बना रखा है। प्रीत कंपनी का भी ये ट्रैक्टर जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जॉन डियर कंपनी का भी ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानकारी जो प्राप्त करते हैं कि जो अनुभव है इनका वो कैसा है, और ये अनुभव के साथ साथ में ट्रैक्टर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, किसान भाइयों की परफॉर्मेंस की भी जो जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए एक बार। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम नरेंद्र बालदा है जी। जी, मैं जीन बायोम एनर्जिक्स में एम्प्लॉई हूँ। ओके। और ये सभी जितना भी ट्रैक्टर हैं 6090 वेंजर है जो प्रीत कंपनी का है, उसके बाद जॉन डियर है। ओके। तो इसके बाद हमारे पास 5510 है न्यू हॉलैंड का। ज़्यादातर हमारे पास न्यू हॉलैंड कंपनी के ही ट्रैक्टर रखे, मतलब ज़्यादातर आपने न्यू हॉलैंड के ही रखे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, सबसे पहले हम न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो न्यू हॉलैंड जैसे आप 5510 ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हो लोडर के अंदर, हाँ जी। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको नॉर्मली जैसे बात करें? इसका अच्छा परफॉर्मेंस है जी। और ये क्या है, जैसे डीजल काम के हिसाब से, क्योंकि हैवी काम होता है, लोडिंग का काम है, ठीक है। बार बार लोड उठाना और रखना, उसकी वजह से इसकी घंटे की हमने आज तक इसी घंटे की एवरेज ही मापी है। ओके। ये जैसे 60 से 65 लीटर डीजल इसके टैंक में आता है। ठीक है। वो टैंक ये मान के चलो 18 से 19 घंटे निकालता है जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। डीजल। तो इसके जैसे लोडर का जो मेन आप बेल्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, उससे लेबर भी काफ़ी मतलब बच जाती है, लेबर का खर्चा भी ज़्यादा कम से कम हो जाता है। काफ़ी बच जाता है जी। ठीक है। मतलब इसमें क्या है, देखो लेबर कितने लंबे टाइम तक काम कर सकती है। ठीक है। क्योंकि हैवी काम को इतना लंबे टाइम तक नहीं कर सकती। बिल्कुल सही लेबर बात है। थक जाती है उसके बाद, क्योंकि देखो ड्राइवर को तो चेंज कर सकते हैं एक या दो को, बिल्कुल सही लेकिन लेबर को ज़्यादा होती है, कॉस्टली पड़ती है। उसकी वजह से ये लोडर रखे हुए हैं हमने। तो इससे फास्ट काम होता है। क्या है, फास्ट काम की वजह क्या होती है, जैसे हम पैडी के धान के एरिया में चलाते हैं, ठीक उस है। टाइम में किसानों को जल्दी कणक बिजाई का टाइम होता है, क्या लेट होते हैं, माल नहीं उठ पाता। आज के टाइम में मशीनी दौर में जितना ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है, ठीक है। उतनी जल्दी ही कार्य होता है एग्रीकल्चर में। बिल्कुल। आप जैसे लेबर पे डिपेंड करेंगे, लेबर क्या है, लेबर तो अपना एक टाइम में मालिक को मना भी कर देती है, जी मैं थक चुका हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को ये दिक्कत आ गई होगी। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लमें चलती रहती हैं। उसमें क्या है, जो फसल लेट बिजाई होती है किसान की, ठीक है। बिल्कुल। और उसका नुकसान धीरे धीरे किसान को बाद में पता लगता है। भाई पैदावार कम हुई है, तो उसको फिर बाद में ध्यान आता है, भाई इस चीज़ में हमारी लेट बिजाई होने की वजह से पैदावार कम हुई है। तो इस चीज़ का मशीनी युग का ये फ़ायदा है, हम जल्दी से उसको खेत से माल निकाल बिल्कुल, टाइम उसको की टाइम जो की है। बचत होती है, ठीक और है। वो टाइम पे अपनी फसल बिजाई कर सकता है। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपका जो प्लांट है जींद के अंदर, हाँ जी। ठीक है, उसमें आप जो बेल्स का यहाँ पे जैसे अब तो बेल्स के अंदर जो अब CNG भी बनने लग गया है, ठीक हाँ है, जी। बायोगैस जैसे प्लांट आपने बताया, हाँ जी। एथेनॉल हमारा भी बनने- पावर प्लांट है जी। ठीक है, पावर प्लांट है आपका। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद जैसे इससे CNG भी बनता है, ठीक है, एथेनॉल भी बनना लग गया है, तो किसानों के लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद है कि वो जो बाद में जो धान की खेती होगी या फिर गन्ने की खेती होगी, इसमें जो भूसा बच जाता है, हाँ जी। उसके जो बेल्स है वो फैक्ट्री के अंदर बेच भी सकते हैं। उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो चीज़ है किसानों के लिए ये है। हाँ जी, वो भी लेते हैं, कंपनियां लेती हैं, काफ़ी कंपनियां हो गई हैं। ओके। आने वाला टाइम इस उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे होगा, और सभी किसानों को इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हमारी जो पैडी है वो प्रॉपर तरीके से हर जगह यूज़ होने लग गई है। हमें जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना प्रदूषण करने की ज़रूरत होगी, ना हमारे खेत में जो अवशेष हैं, कोई भी जीवाणु हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। वो प्रॉपर तरीके से हमारी फसलों को पैदावार बढ़ाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे ट्रैक्टर के बारे में, मेन ट्रैक्टर जो कि बाहर से एक्सपोर्ट हुआ है, हाँ ठीक है, जी। इंग्लैंड से, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जी। इसको देखने के बाद लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो उनके खेतों में जाता है, ठीक है। जिसके भी किसान के खेत में जाता है, वो बड़े दिल से काम कराता है, और ये उसका जल्दी से जल्दी काम करके फारिग करके खेत से दे देता है। ओके। उसके बाद इसके प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें एक प्रति एकड़ के हिसाब से,
या फिर घंटे के हिसाब से, तो प्रोडक्टिविटी कैसे निकल के आती है? बेल्स कितने, मतलब 1 एकड़ में कितनी बेल्स जैसे माल के हिसाब से सर बना ये देते हैं? पैडी में तो जैसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लेता है, 10 ही मिनट लेता है पर अच्छा। एकड़ का। प्रति एकड़ का? हाँ जी, प्रति एकड़ का। ठीक है। वो डिपेंड करता है खेत कैसा है, क्योंकि ओके। कभी कई बार खेत ऊंचा नीचा भी होता है। बिल्कुल। आपको अब हमारे को जैसे एक जगह ही खेत मिल गया 40-50 एकड़ या 60 एकड़ मिल गया, तो हमारे को एरिया ना बदलने की वजह से हम जल्दी से कवर कर लेते हैं उस एरिया को। अगर हमें थोड़ा एरिया चेंज करना पड़ जाता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, उसमें टाइम लग जाता है। हाँ जी। ठीक है। प्रति एकड़ के हिसाब से, घंटे के हिसाब से डीजल एवरेज की बात करें तो कितना डीजल ले लेता होगा? 20 से 22। 20 से 22 लीटर ले लेता है। हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद सर्विस की, जैसे कंपनी की तरफ से बात करें तो न्यू हॉलैंड की सर्विस आपको कैसे लगी? काफ़ी अच्छी है जी। जैसे कोई भी तकनीकी खराबी मान लो आ जाती है, हाँ तो जी। जैसे आपको एक होता है कि सर्विस जब किसान कॉल करता है हाँ जी। तभी कंपनी वाले भाई सिचुएशन को 24 आवर्स में हमारे पास कंपनी का एम्प्लॉय या इंजीनियर आ जाते हैं। मतलब बिल्कुल फास्ट तरीके से आप काम होता है। फास्ट तरीके से, और न्यू हॉलैंड कंपनी अपनी ही गाड़ी से आके इधर अपने एम्प्लॉय को भेजती है और सर्विस अच्छे से करके हमारे को काफ़ी अच्छी सुविधा दी हुई है अच्छा, कंपनी ने। मतलब पार्ट्स वगैरह की भी अगर बात करें तो कोई दिक्कत आई हो अभी तक कंपनी नहीं, की कोई तरफ से? दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। और उसके बाद बेलर की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? बेलर जैसे बाहर से एक्सपोर्ट हुआ है तो वही एक झिझक होती है, काफ़ी बाहर से आई है चीज़, उस हिसाब से काफ़ी तो। अच्छा सर। अच्छा। इसका तो अलग ही। हाँ जी, क्योंकि हमारे जैसे किसान के खेत में भी जाता है ना, हमारे तो समझ आना ही अलग बात है, ठीक है। जिस किसान के खेत में जाता है ना उसको भी समझ में आ गई है। अच्छा, उसको भी समझ वाकई में आया। कोई चीज़ आई है हमारे। बिल्कुल, जो एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो हाँ जी। किसानों के लिए, वो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी पर्यावरण फ़ायदेमंद के है। लिए फायदेमंद है। ये बंडल बना के रखे, ये 3.5-4 कुंटल का एक है, न्यूजीलैंड से आसानी से किया। हमने इन किसानों के खेतों में बनाई हुई है जी, यहीं आए हुए हैं इनके पास काफ़ी किसान। इस गांव में हमने काफ़ी माल बनाया इधर, ओके, ठीक है। क्योंकि ये शुगर कैन पे गन्ना पत्ती पे चलाए हुए हैं हमारे गन्ने पत्ती पे, ठीक। फिलहाल, क्योंकि धान के सीज़न के बाद हमने इस पे, क्योंकि हम एक ट्रायल के तौर पे आए थे इधर, अच्छा, तो इसमें हमारे ये बिग बेलर सक्सेस रहा है। बिग बेलर सक्सेस रहा आपका इस एरिया के अंदर। छोटे बंडल बनाने का भी अच्छा है, बड़े बंडल ये दिखाई दे रहे हैं लगभग 8 फुट के। मतलब वेट के हिसाब से 4.5-4 क्विंटल 4 का क्विंटल वेट, के आसपास का, 3.5-4 क्विंटल का शुगर कैन में, और पैडी में होता है 4 से 5 क्विंटल के 4 से आसपास। 5 क्विंटल। वो फिक्स होता है। ओके, वो तो जैसे ट्रैक्टर के अंदर उसको सेटिंग कर सकते हो वेट के हिसाब से, हाँ, weight लंबाई के के हिसाब हिसाब से, से, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र जी, अगर जॉन डियर कंपनी के 5039 जी ट्रैक्टर है, उसके बारे में, अगर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जैसे आप ट्रॉली के अंदर इसका इस्तेमाल करते हो। ट्रॉली में तो देखो ये थोड़ा ठीक पड़ता है, इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जैसे धान की कटाई में कटर यूज़ होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, उसके लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी है। अच्छा है जी। ठीक है, मतलब जो पीटीओ में अगर इसकी PTO में, इसमें हाँ जी, PTO इस्तेमाल में। होता है तो काफ़ी संतुष्टि हाँ है जी। इससे। ट्रोले में, क्योंकि हमारे ट्रोले हैवी हैं, लंबे ट्रोले हैं, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी माल आता है, बिल्कुल। यानी 120 के आसपास माल आता है अच्छा, क्विंटल के। अच्छा। तो उसमें थोड़ा ट्रैक्टर छोटा पड़ जाता है ये, HP के हिसाब से भी, लोड के हिसाब से, लेकिन PTO में काफ़ी अच्छा है। ओके, उसके बाद रेक का कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हो? शक्तिमान का यूज शक्तिमान का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसमें अभी तक कोई दिक्कत आई हो उसके अंदर? नहीं, थोड़ा बहुत आती रहती है, मतलब लेकिन हाँ, जब चलेगा टेक्निकल चले, हाँ जी। आती रहती है वो कभी ऊंचा नीचा खेत आ गया, या स्प्रिंग टूट जाए। कई बार लिफ्ट काम कम करना, क्योंकि रूटीन में काम करते रहते हैं ना, ठीक तो है। ऑयल कम हो गया तो ड्राइवर ने नहीं ध्यान दिया, उसकी वजह से लिफ्टें थोड़ा वो हो जाती हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। वो फिर उसके बाद ज़्यादा लंबाई वो नहीं है, ठीक है, अच्छा रखें। जैसे उसके बाद अगर प्रीत एवेंजर सीरीज़ का जो ट्रैक्टर आपने ले रखा है, हाँ जो कि A60 XT है, इसके बारे में, अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कि आप इस्तेमाल करते हो रेक वगैरह चलाने के लिए, ये तो अच्छा उसमें है, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी? काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जी रैक में। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसे एकड़ के हिसाब से कितना डीजल ले लेता हुआ ये मान के चलो 2.5 से 3 लीटर का डीजल के 2.5 से average 3 इसकी। एवरेज? हाँ जी, ठीक है। एक पर एकड़ का। अच्छा, जैसे लंबे समय तक आप ट्रैक्टर का इसमें इस्तेमाल करते हो, हाँ तो जी। कंफर्ट वगैरह कैसा है ट्रैक्टर के अंदर? काफ़ी अच्छा है जी। काफ़ी अच्छा हाँ है, जी। ठीक है। क्योंकि ये प्रीत की जैसे यूरोपियन डिज़ाइन के अंदर इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे कर रखा है ट्रैक्टर, हाँ तो जी। जो नॉर्मल डिज़ाइन भारत के अंदर जो नाभा में बनता है, तो उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो खासियत चीज़ क्या क्या लगी आपको, थोड़ा सा बताओ। इसमें जी खासियत, आम पब्लिक सड़क पे निकलता है ना, आम अच्छा। पब्लिक भी इसको फॉरेन का ही ट्रैक्टर बोलती है। अच्छा, आई कैचिंग है, मतलब वो पूरा आई कैच करता है। काफ़ी उससे लोग भागे आते हैं इसके पास,
अच्छा अच्छा। भाई ये ट्रैक्टर कहाँ से आया, लेकिन उनको बाद में बताते हैं भाई ये प्रीत कंपनी से है। तो फिर उनको ये लगता है यार अपने इंडिया में भी ऐसे ट्रैक्टर बनते हैं। जैसे धान की खेती होती है उसमें हाँ जो जी। पराली होती है, और जो जैसे कि आपने बताया जो गन्ने की पराली होती है, जो गन्ने का भूसा होता है, उसमें भी आप जो नॉर्मली जो बेल्स बनाने का जो कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे आपके प्लांट के अंदर कोई किसान अलग से, ठीक है, जैसे छोटा बेलर इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वो बेल्स लेके आए तो मतलब जो भाव होता है वो कितना रहता है, मतलब उस हिसाब से? वो सीजनली के हिसाब से होता है। सीजन के हिसाब से? सीजन के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा, मतलब एवरेज अगर बात करें तो कितना लगभग रहता है उसमें वैसे? तकरीबन मान के चलो 170 के आसपास था प्रति क्विंटल के हिसाब से? प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है ठीक है। लेकिन किसान के भी जो छोटे बेलर रखे हैं उनको काफ़ी खर्चा होता है उस पर भी। ये नहीं है कि भाई एक किसान नॉर्मल जिसके खेत से उठ रहा है वो सोचता भाई 175 रुपये में 170 रुपये में कंपनियां खरीद रही हैं इनसे, इनको काफ़ी बचत है। नहीं, इतनी बचत नहीं है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का ही मिलता है। अच्छा, मतलब उनका जो मेहनत का फल है वो मिल जाता है? वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं है कि भाई वो इतना ज़्यादा है। जो मेहनत करते हैं वही है, क्योंकि 50% तो लेबर ही ले जाती है उनका। ठीक है। जो जैसे बिग बेलर है, हाँ जी। जैसे आप चलाते हो इसको, हाँ जी, हाँ जी। जैसे किसी भी किसान, जैसे किसान भाई हमारे साथ में जुड़े थे, ठीक है, उनके खेत से आपने उठाया तो कोई चार्ज वगैरह होता है या फिर कैसे नहीं, मतलब कोई चार्ज उठाते हैं नहीं माल? लेते हम, अच्छा क्योंकि हमारे जैसे कटर भी हमारे ही चलते हैं। ठीक है। किसान को खेत खाली करके देते हैं, टाइम पे बिजाई हो जाती है। अच्छा। क्योंकि किसान को सबसे भी मेन प्रॉब्लम क्या थी, साधन कम थे, ठीक है। और ऐसी कोई तकनीक नहीं आई थी जो जल्दी से फारिग कर दे। तो उनका तो एक ही सोल्यूशन था, या तो जला हाँ, दो या जला दो, ठीक है, यही क्योंकि उससे सोल्यूशन था। प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता प्रदूषण ज़्यादा था। बढ़ता अपने ये मान के चलो जो थोड़ी ज़्यादा एज में है, किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को बिल्कुल। आँखों की प्रॉब्लम है, वो उस टाइम पे बहुत जलन करती थी और दमे की प्रॉब्लम हो जाती थी। काफ़ी पैसा दवाइयों पे, मेडिसिन पे खर्चा होता है आम पब्लिक। अब इस चीज़ पे गए हैं तो धीरे धीरे सभी रिलैक्स हो रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र जी, किसानों के लिए एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे नॉर्मली कोई छोटा किसान है या फिर जो नॉर्मली सेटअप जो स्टार्ट करना चाहे छोटी चीज़ से, छोटे बेलर से, हाँ जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कर सकता है, उसके लिए सकता है फ़ायदेमंद जी। है, नहीं है, उसके बारे में फ़ायदेमंद थोड़ा सा बताइए। काफ़ी फ़ायदेमंद है, अच्छा और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके एरिया के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब एक फ़ायदेमंद चीज़ है हाँ कि जी। जो जमींदारी के साथ साथ में किसान कर सकता है, कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जैसे कई किसान झिझकते हैं कि भाई मतलब इतना सेटअप लेने के बाद जो छोटा ही सेटअप ले तो झिझक जाते हैं कि भाई देखिए, ऐसा- आप एक चीज़ आपने कहा है भी, किसान हिचकता है, जी मेहनती किसान कभी हिचकेगा नहीं। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि जो मेहनत से मन चुराएगा ना, ठीक है। वो ही हिचकेगा। जिसको मेहनत करनी है ना, वो फील्ड में खुल के आएगा और खुल के काम करेगा। बिल्कुल, बात आपकी सही है। ठीक है, तो नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना जो अनुभव है किसानों को बताया है कि कैसे आप ये जो सेटअप है पूरा इस्तेमाल करते हैं न्यू हॉलैंड कंपनी का, जैसे आपने बताया। तो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ आपने जो है बताई है, जानकारी इनको काफ़ी अच्छी जो है मैं चाहता हूँ कि लगे उनको जानकारी जो है। उसके अलावा काफ़ी जो मोटे मोटे सवाल थे आपने बताया कि भाई कैसे कैसे जो है पर्यावरण को भी आप जो बचा सकते हो बेल्स वगैरह बनवा कर। किसान भाइयों, जैसे कि नरेंद्र जी ने बताया कि भाई उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप भी जो है एक एडिशनल बिजनेस ज़मींदारी के साथ में इसका कर सकते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत से ही कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद ये आपके लिए हो सकता है और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद जो है हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।